यूपी का औद्योगिक शहर कानपुर इन दिनों एक ऐसे खौफनाक सच का सेंटर बन चुका है जिसके कनेक्शन देश की सीमाओं को लांघकर साउथ अफ्रीका तक जुड़ा हुआ है। ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं, एक इंटरनेशनल ऑर्गन सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। एक ऐसा मकड़जाल जिसमें सफेद कोट पहनने वाले डॉक्टर भगवान नहीं, वाकई कसाई की तरह नजर आते हैं। इसमें बड़े बड़े अस्पतालों के रसूखदार संचालक हैं और शातिर दलालों की टीम, सब मिलाकर इंसानी किडनी का सौदा कर रहे थे। इंसानों की बीमारी, गरीबी और मजबूरी का मोल उसके शरीर के अंगों की कीमत से लगाया जा रहा था। लाइफ टाइम्स की टीम पूरी दिलेरी के साथ कानपुर किडनी सिंडिकेट का हर सच लगातार आपके सामने रख रहा है। और आज की रिपोर्ट में हम कानपुर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक में फैले इस पूरे मकड़जाल की जमीनी पड़ताल आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि ये पूरा खेल कैसे चलता है, किन की शह पर किडनी ट्रांसप्लांट का इलाज का काला कारोबार बन गया ये, और अब तक कितने लोग शिकंजे में आ चुके हैं। तो शुरुआत एक दरअसल फैक्ट के साथ करेंगे, जिससे अगर आप इस खुलासे से अनजान हैं तो भी आपके लिए आगे की कहानी समझना आसान हो जाएगा। किडनी ट्रांसप्लांट के इस खेल में 60 लाख से 2.5 करोड़ तक की डील होती थी। इसमें किडनी रिसीव करने वाले मरीज को 60 लाख से 2.5 करोड़ रुपए वसूले उससे जाते थे, लेकिन किडनी डोनेट करने वाले को बहुत कम मिलता था, महज कुछ लाख रुपए, जैसे 5 से 10 लाख रुपए के बीच। और इसी के बीच जो ह्यूज मार्जिन है, यानी जो बड़ा अमाउंट है, यही किडनी के धंधेबाजों का बीच का मुनाफा होता था। और इसी के बीच, यानी इन सब के बीच हैसियत के हिसाब से लोगों के बीच में वो बांट लिया जाता था। कानपुर पुलिस ने इस पूरे सिंडिकेट का भांडाफोड़ करते हुए अब तक 8 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन कहानी सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं है, कहानी उस मोडस ऑपरेंडी की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, जिसने डॉक्टर के भगवान वाली छवि को फिर से चकनाचूर करने का काम किया है। सोचिए, एक बेरोजगार युवा जिसे पैसों की आवश्यकता है, या एक लाचार पिता जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज में डूबा है। यह गिरोह उन्हें अपना टारगेट किया करता था। उन्हें झांसा दिया जाता था कि एक किडनी निकालने से शरीर को कोई खतरा नहीं होता है, और दूसरी तरफ मौत से जूझ रहे वो अमीर मरीज होते हैं जिनसे एक किडनी के बदले 60 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक की डील पहले हो जाती थी, वसूले जाते थे। इस खेल में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कानपुर के आहूजा जैसे अस्पतालों में ना तो सुरक्षित ऑपरेशन थिएटर था, ना ही वेंटिलेटर की सही सुविधा थी। इसके बावजूद वहां बेधड़क इंसानी शरीर का हाई रिस्क वाला ऑपरेशन हो रहा था। नोएडा, मेरठ, दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर फ्लाइट से बुलाए जाते थे, ऑपरेशन होता था और बिना किसी कागजी रिकॉर्ड के मरीज और डोनर को अलग अलग शहरों में शिफ्ट कर दिया जाता था, यानी सबूत मिटाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। करोड़ों का ये काला साम्राज्य सिर्फ 50,000 रुपए की एक छोटी सी तकरार से ढह गया। एक डोनर जिसे उसके हिस्से के पूरे पैसे नहीं मिले, उसने पुलिस का दरवाजा खटखटाया और फिर जो परतें खुली, उसने पूरे यूपी के स्वास्थ्य महकमे तक में हड़कंप मचा दिया। तो अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस पूरे खेल का सेंटर रहे आहूजा हॉस्पिटल के बाहर से हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी की ग्राउंड रिपोर्ट। कानपुर किडनी कांड कानपुर के आवास विकास केशवपुरम स्थित आहूजा अस्पताल में ही हुआ, और अब इसकी पुलिस के स्तर पर जो जांच पड़ताल हो रही है, तमाम चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि कानपुर किडनी कांड जो सिंडिकेट है उसके तार न सिर्फ लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद बल्कि विदेशों तक भी इसके तार जुड़े हुए हैं। तमाम चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि अकेले कानपुर में ही पिछले करीब 1 साल से 2 साल के अंतराल में 50 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं, और यह सब नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की लापरवाही और उनके संरक्षण की वजह से इस प्रकार एक बड़ा गोरखधंधा कानपुर में चलाया जा रहा था। तमाम लाइफ टाइम्स लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए कानपुर किडनी कांड में जिस प्रकार से तमाम नए खुलासे हो रहे हैं, उसे आम दर्शकों तक लाने की पहल शुरू कर रहा है। और हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से कानपुर के आवास विकास केशवपुरम स्थित यह आहूजा हॉस्पिटल है, और उसमें तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो इसके संचालक हैं, वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि पिछले 2 साल में 50 से ज्यादा ट्रांसप्लांट किए गए, जो दिखाता है कि कोई छोटा गिरोह नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल नेटवर्क था। कानपुर के सोशल एक्टिविस्ट भी आहूजा हॉस्पिटल को लेकर इस खुलासे से दंग हैं। क्षेत्र का ये जो अस्पताल है आहूजा, इससे हम लोग
एक अच्छा अस्पताल समझते थे कि यहाँ पर ठीक ठाक मरीजों की सेवा होती है, लेकिन जब से ये पता चला कि इतने घिनौने कृत्य में ये लोग संलिप्त थे, इससे इन्होंने पूरे कानपुर की ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की साख को, डॉक्टरों की साख को गिराया है। और डॉक्टर के रूप में ये लोग नरभक्षक के रूप में कार्य करते थे। किसी भी व्यक्ति की किडनी का ट्रांसप्लांट अगर करना है तो परिवार के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है और उसकी एक इतनी लंबी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, तब जा कर के सरकार परमिशन देती है, इजाज़त देती है कि किडनी ट्रांसप्लांट हो। और ये लोग जैसे फोड़े फुंसी का ऑपरेशन कर रहे हों, इस तरीके से किडनियाँ इन लोगों ने एक दूसरे से इधर से उधर की है, बेहद ही निंदनीय कार्य है। लेकिन अभी तो आगे बहुत कुछ है। अब हम आपको बताते हैं कि सिंडिकेट में शामिल दलाल डॉक्टर कैसे लोगों को फंसाने का काम करते थे। एक मकर जाल का पहला सिरा या काम था उसका शिकार की तलाश करना, टारगेट को ढूंढना। और टारगेट थे गरीब, बेरोजगार मरीज और डायलिसिस के मरीज। शिकार करने का तरीका था, दलाल मेडिकल कैंप लगाते थे और अस्पतालों के डायलिसिस यूनिट के आसपास वो घूमा करते थे और ऐसे लोगों को ढूंढते थे जिन्हें पैसों की सख्त आवश्यकता होती थी। फिर शुरू होता था लालच और झांसे का खेल। उन्हें समझाया जाता था कि किडनी देने से कोई खतरा नहीं है उनके जीवन को, और इसी झांसे में फंस जाता था एक और शिकार फंसने के बाद शुरू होता था असली खेल। इसके बाद का पूरा एक्शन प्लान समझिए, जिसमें शामिल होता था डॉक्टरों का पैनल और फ्लाइट से मूवमेंट होती थी। अस्पताल में ओटी तैयार और डोनर रिसीवर मैच देश के अलग अलग शहरों से डॉक्टरों को बुलाया जाता था। कौन डॉक्टर कब आएगा ये तय होता था और फिर एक सीक्रेट ऑपरेशन की तरह किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट मामले में कानपुर पुलिस की अब तक की हुई तफ्तीश में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि जो पूरे किडनी गैंग के मास्टरमाइंड थे, उनके जो तार हैं वो न सिर्फ कानपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल तक फैले हुए थे, यहाँ तक कि भी उनका इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। इस पूरे मिशन का कई तरीके से सीक्रेट प्लान होता था। अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग शहरों में पूरे पैनल बनाए जाते थे। डोनर कौन होगा, रिसीवर कौन होगा और कौन से डोनर से किडनी निकालने की जो प्रक्रिया है वह कौन से शहर से आने वाला डॉक्टर करेगा, और फिर उस डोनर से निकाली हुई किडनी कौन से रिसीवर को कौन से डॉक्टर के पैनल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस पूरे मिशन का कई तरीके का सीक्रेट प्लान सामने आया है। कानपुर पुलिस की पूछताछ में जो 8 आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इसका पूरा एक इंटरनेशनल कनेक्शन निकल कर सामने आया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ दिनों में कानपुर किडनी कांड के कौन कौन से और बड़े गुनहगार हैं, कौन कौन से जो वाइट कॉलर डॉक्टर्स हैं, उनकी क्या क्या संलिप्तता रही है और कौन कौन से विभागों के, खास करके स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही की वजह से कानपुर किडनी कांड इतने व्यापक स्तर पर अंजाम दिया जा रहा था। तो आपको बता दें कि इसमें मरीज से 60 लाख से 90 लाख रुपए वसूले जाते थे और डोनर को 5-10 लाख रुपए दिए जाते थे। पूरे सिंडिकेट का मुनाफा 50 से 80 लाख रुपए तक एक किडनी पर हुआ करता था। और यही नहीं, इस पूरे कांड का सबसे बड़ा खुलासा 3 मार्च को एक साउथ अफ्रीकी महिला अरेबिका का ट्रांसप्लांट भी है, जिसके लिए 2.5 करोड़ रुपए तक वसूले गए उससे। ऑपरेशन के बाद मरीज और डोनर को शहर के अलग अलग अस्पतालों में भेज दिया जाता है। और यही नहीं, अस्पताल के रिकॉर्ड में कुछ दर्ज भी नहीं होता, सब कुछ ब्लाइंड, जिससे उनके काले कारनामों का पर्दा उठ ना पाए। लेकिन इस बार यह भांडाफोड़ हो गया। इसी बीच आहूजा अस्पताल के संचालकों की गिरफ्तारी तो हो ही गई, लेकिन एक ताज्जुब भी है कि आहूजा हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर रखे ओटी मास्टर रिकॉर्ड रजिस्टर को अब तक जब्त नहीं किया गया। किडनी कांड में लगातार रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। इसके जो तार हैं वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के दूसरे राज्यों के साथ साथ अन्य तमाम जो जगहें हैं वहाँ से संचालित हो रहा था। विदेशों से भी लोग आ रहे थे यहाँ इन अस्पतालों में आ रहे थे और जो किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया है वो नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए कर रहे थे और लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। डोनर्स से कम पैसे में किडनी ली जा रही थी और उसे महंगे दामों पे जो रिसीवर्स हैं यानी कि जिन्हें किडनी की ज़रूरत हो रही थी उन्हें दिया जा रहा था। आप ये देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर यह
इनका जो रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला रजिस्टर है वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। पुलिस ने अभी इसे अपने दस्तावेजों में शामिल नहीं किया है। ऐसे में चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो तमाम दस्तावेज हैं उनके साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है। हम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से, सीएमओ की तरफ से इस अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और तमाम बार ये बात निकल कर सामने आती है कि स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी लापरवाही, उनके संरक्षण की वजह से इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। नियमित रूप से जो मॉनिटरिंग है वो नहीं हो पाती है और इसकी वजह से इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पे ये रिकॉर्ड रजिस्टर है, यह भी अभी सील नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि पुलिस के स्तर पर इसे सील किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कानपुर में एक बड़ा किडनी कांड किया जा रहा था, जिसके तार हैं वो न सिर्फ कानपुर बल्कि लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद जैसे शहरों से जुड़ रहे हैं। यानी कि जांच का तरीका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस अहम रजिस्टर को यूं ही छोड़ दिया गया, जबकि इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 29 मार्च को इसी आहूजा अस्पताल से इस पूरे कांड का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी और पुलिस ने इस मामले में कई अहम आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जिनमें डॉक्टर सुरजीत आहूजा, डॉक्टर प्रीति आहूजा, दोनों आहूजा हॉस्पिटल के संचालक हैं। इसके अलावा राजेश कुशवाहा, जो मेड लाइफ अस्पताल का संचालक है, प्रिया हॉस्पिटल के नरेंद्र सिंह, आरोही अस्पताल से जुड़े राम प्रकाश कुशवाहा और शिवम अग्रवाल सिंडिकेट के दलाल के तौर पर गिरफ्तारी हुई। ऑपरेशन थिएटर यानी कि ओटी के टेक्नीशियन राजेश कुमार, साथ में ओटी के टेक्नीशियन कुलदीप सिंह राघव को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जा चुका है। एसटीएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी है और अभी और कई सफेदपोश चेहरे और नामी डॉक्टर्स का चेहरा बेनकाब होना बाकी है। लेकिन इनकी गिरफ्तारियों के साथ सवाल स्वास्थ्य महकमे पर भी खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर यह सब होता रहा तो क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का भी संरक्षण हासिल था और कैसे किसी को इस पूरे कांड की भनक तक नहीं लग पाई। इस चौंकाने वाले कांड का खुलासा तब हुआ जब सिर्फ 50,000 रुपए के चलते विवाद हुआ। जब एक डोनर आयुष को पूरे पैसे नहीं मिले तो उसने शिकायत कर दी और फिर खुल गया करोड़ों का काला और किडनी सिंडिकेट का यह पूरा खेल। दरअसल आयुष, जो बिहार का रहने वाला था, देहरादून में रहकर MBA कर रहा था। पिता की मौत के बाद इसी वजह से फीस भरने में पैसे नहीं थे तो उसने दरअसल यहाँ पर किडनी डोनेट करने के लिए उसको राजी कर लिया गया, उसको फंसा लिया गया। वहीं मुजफ्फरनगर की पारुल तोमर थी, जिनकी दोनों किडनी खराब थी और डायलिसिस चल रहा था। दलालों ने इन दोनों को नेटवर्क से जोड़ा और फिर आहूजा हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट करवाया गया। आयुष से 10 लाख रुपए में बात हुई, लेकिन दिए गए सिर्फ 9.5 लाख रुपए। बाकी के 50,000 रुपए पर विवाद खड़ा हो गया और यही पुलिस की निगाह में आ गया। तमाम नियमों को दरकिनार करके किडनी ट्रांसप्लांट का एक बड़ा रैकेट हो रहा है। आप भी लगातार उसके बारे में जान रहे होंगे। कितना बड़ा अपराध मानते हो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है? इससे बड़ा तो कोई अपराध बना ही नहीं धरती पर है। इंसान, डॉक्टर भगवान होते हैं। अभी इसके आगे हम क्या कह सकते हैं, कुछ कहने के योग्य नहीं है। तो हमने आपको बताया कि ऑपरेशन के बाद डोनर को अलग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता था। जांच के दौरान अब उन अस्पतालों पर भी गाजगिरी है। ये वही न्यू मिड लाइफ हॉस्पिटल है जहां पर आयुष को किडनी डोनेट के बाद भर्ती करवाया गया था। अब इस अस्पताल को सील कर दिया गया और ये भी सामने आया कि गिरोह करीब और आर्थिक रूप से जो गरीब थे और कमज़ोर लोगों को ही टारगेट किया करता था ताकि वो बात को खोल ना पाए। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में तमाम जो अवैध अस्पताल हैं उनका धड़ल्ले के साथ संचालन हो रहा है और यही कारण है कि तमाम लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और समय समय पर कानपुर जैसे किडनी कांड की घटनाएं सामने आती हैं। आयुष का किडनी ट्रांसप्लांट उनसे किडनी ली जाती है वो आहूजा अस्पताल में ली जाती है और जो रिसीवर हैं जिन्हें किडनी की ज़रूरत होती है वो पारुल को वहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है और उसके बाद जो युवक आयुष से किडनी ली जाती है उसके बाद आयुष को इसी मेडलाइफ अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। यहाँ उसका इलाज चलता है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की तरफ से कहा गया है कि इस अस्पताल को अंदर से सील कर दिया गया है। यह अस्पताल अवैध रूप से संचालित हो रहा था और इसके जो ऑनर राजेश बताए जा रहे हैं फ़िलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में हैं और यहाँ पर ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। अभी यहाँ पर एक मैडम थी, उनका दावा है कि वो यहाँ पर पिछले कई महीनों से रेंट पे रह रही हैं। एक ऊपर और दादी हैं, वो यहाँ पर रह रही हैं और इन सभी लोगों का दावा है कि वो लोग यहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं और यह अस्पताल स्वास्थ्य विभाग
के स्तर पर ना तो लाइसेंस जारी किया गया और ना ही इसे किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन दिया गया। तो कानपुर के सिंडिकेट में जिन अस्पतालों की भूमिका सामने आई है उसमें आहूजा हॉस्पिटल, न्यू मेड लाइफ हॉस्पिटल, प्रिया हॉस्पिटल हैं और जिनके संचालकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मेड लाइफ और प्रिया हॉस्पिटल को सील भी किया जा चुका है। हम इस वक्त कानपुर के किडनी कांड से जुड़े एक प्रिया अस्पताल में हैं। प्रशासन की तरफ से तर्क दिया गया है कि इस अस्पताल को सील कर दिया गया है, लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं प्रिया हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर है। ये यहाँ पर एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहना है कि इसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया है, लेकिन तमाम जगहों पर नियमों और मानकों की धज्जियाँ उड़ाकर तमाम विभागों की जो संबंधित एनओसी है, बिना उसके तमाम जो अवैध तरीके से हॉस्पिटल हैं उनका संचालन लगातार तेजी से किया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सीएमओ हैं, एसीएमओ हैं या शासन स्तर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी सही तरीके से मॉनिटरिंग न होने की वजह से इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। और कानपुर जैसे किडनी कांड है वह अब जब सामने आया है तो देखना दिलचस्प होगा कि इसके जो इंटरनेशनल स्तर तक तार हैं, इस पूरे गिरोह में कितने और बड़े हॉस्पिटल्स शामिल हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, कानपुर के कई नामचीन अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं वो इस पूरे किडनी कांड के गुनहगार के तौर पर शामिल बताए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के कई नामचीन अस्पतालों के डॉक्टर शामिल हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टर ऐसे निजी अस्पतालों में आकर प्रैक्टिस करते थे और किडनी कांड जैसी जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाने में मददगार बने हुए थे। अब एसटीएफ के स्तर पर सभी लोगों को रडार पर रखा गया है। तो कानपुर इस पूरे किडनी सिंडिकेट का केंद्र जरूर था, लेकिन इसके तार देश के कई शहरों से जुड़े थे। लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, देहरादून और देश के दूसरे हिस्सों तक यहाँ तक कि विदेशों तक में भी ये मामले सामने आए। नोएडा, मेरठ, लखनऊ, दिल्ली के डॉक्टर भी जांच के दायरे में हैं। कई लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ और पुलिस लगातार दबिश दे रही। कानपुर का ये किडनी कांड अब एक इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रैफिकिंग नेटवर्क बन चुका है, जिसमें डॉक्टर, अस्पताल संचालक, ओटी टेक्नीशियन और दलाल एक साथ मिलकर इस पूरे खेल को चला रहे थे, जिनमें नोएडा के डॉक्टर रोहित, मेरठ के डॉक्टर अफजल, दिल्ली के डॉक्टर अनुराग और डॉक्टर वैभव शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद में ओटी टेक्नीशियन के रूप में काम करने वाले राजेश कुमार और कुलदीप सिंह राघव को भी हिरासत में लिया गया। उन्होंने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। गाजियाबाद के नामी अस्पताल शांति गोपाल के कुलदीप और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के राजेश, ये दोनों टेक्नीशियन 40 हज़ार रुपये कमाने के चक्कर में दरअसल फ्लाइट से जाते थे और किडनी ट्रांसप्लांट होने में खुलकर सहयोग किया करते थे। जिसमें 2 अन्य अभियुक्तगण की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम कुलदीप सिंह राघव और राजेश कुमार है। ये कुलदीप राघव जो है ये ओटी टेक्नीशियन का काम करता था और ये मूलतः रहने वाला हापुड़ का है और ये इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में शांति गोपाल हॉस्पिटल में एज ए ओटी टेक्नीशियन काम करता है। जो हमारी इनिशियल पूछताछ हुई है उससे ये प्रकाश में आया है। जो दूसरा व्यक्ति है वो राजेश कुमार है। ये गाज़ियाबाद में ये भी एज ए ओटी टेक्नीशियन काम करता है। वहाँ पर इसके द्वारा बताया गया कि कोई सर्वोदय हॉस्पिटल है जहाँ पर ये काम करता है। अब हमारी टीम आपको नोएडा, गाजियाबाद के उन अस्पतालों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगी जिन अस्पतालों से ये ओटी टेक्नीशियन जुड़े थे। शुरुआत ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सर्वोदय हॉस्पिटल से। किडनी कांड से जुड़े ओटी टेक्नीशियन का नाम राजेश कुमार सिंह है। राजेश कुमार सर्वोदय अस्पताल में पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। किडनी रैकेट में जैसे ही इनका नाम आया, अस्पताल प्रशासन ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया और कहा कि महज 2 दिन पहले वो अस्पताल से जा चुका है। किडनी रैकेट में ओटी टेक्नीशियन राकेश कुमार का नाम आने के बाद से अस्पताल ने चुप्पी साध ली है। आपको बता दें कि गौर सिटी जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है, ये सर्वोदय हॉस्पिटल है। इसी में वो पिछले 3 वर्षों से काम करता था। हालांकि जब हमने अस्पताल प्रशासन से उसकी इन कारगुजारियों के बारे में पूछा तो अस्पताल प्रशासन सीधे तौर पे कैमरे पे आने से साफ तौर पे बच रहा है और अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हमें वो बाहर क्या करता था इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि हमने ये भी जानना चाहा कि जब इस रैकेट में नाम उन्होंने सुना तो क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है, क्या आपको लगता है कि आपके बीच में रहने वाला शख्स इस तरह का कुकृत्य करता था, जिसका जवाब वो देने से साफ तौर पे बच रहे हैं। जाहिर है अब इस रैकेट की जांच ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी इस सर्वोदय अस्पताल तक भी आना तय है और जाहिर है पूछताछ होगी, जिसके बाद से साफ होगा कि अस्पताल का कहीं कोई रोल उस शख्स के साथ तो नहीं। जाहिर है राजेश की गिरफ्तारी के बाद से जांच की और आंच ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए
कि इस हॉस्पिटल तक भी आनी तय है और शायद इसीलिए जब हमने दरअसल हिडन कैमरे से हॉस्पिटल के भीतर दाखिल हुए तो कोई भी स्टाफ आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। शांति गोपाल के नाम से नहीं है वो? शांति मुकुल जरूर है। हाँ, जो कंफ्यूजन होता है शांति। हाँ, पुलिस ने ये बोला है कि ये जो है टेक्नीशियंस थे, एक यहाँ का था, एक और सर्वोदय का है। अच्छा, ठीक है। इनको फ्लाइट की टिकट दी जाती थी, जाते थे, ओटी करते थे और उसी दिन सेम डे वापस आते थे। इसमें पहले भी 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए थे। कुलदीप सिंह राघव और राजेश कुमार है। ये कुलदीप राघव जो है ये ओटी टेक्नीशियन का काम करता था और ये उत्तर रहने वाला हापुड़ का है। और ये इंदिरापुरम गाजियाबाद में शांति गोपाल हॉस्पिटल में ओटी टेक्नीशियन काम करता है। और इसके बाद हमारे रिपोर्टर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बने शांति गोपाल अस्पताल पहुंचे। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट से जुड़े कुलदीप सिंह राघव इसी अस्पताल में बरसों से काम करता था। शांति गोपाल अस्पताल के मैनेजमेंट को जब इस बात का पता चला तो उन लोगों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। हैरत की बात यह है कि जब पूछा गया कि आपने क्या कदम उठाया तो जवाब आया कि पहले आपस में विचार करके एक्शन लेंगे हम। हालांकि शांति गोपाल अस्पताल के मैनेजमेंट ने यह जरूर बता दिया है कि कुलदीप सिंह राघव धार्मिक स्थलों पर जाने के नाम पर कई बार छुट्टियां लेता रहा है, लेकिन इन छुट्टियों में वो कानपुर जाकर किडनी के खेल में काली कमाई करता था और इसकी भनक किसी को नहीं लग पाई। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 8वां जो गिरफ्तारी हुई है उसके तार सीधे गाजियाबाद से जुड़े हैं। आपको बता दें कि हाई प्रोफाइल ये इलाका है इंदिरापुरम का और यही शांति गोपाल हॉस्पिटल है जहां पे कुलदीप सिंह राघव ओटी टेक्नीशियन था। यहीं पे कई वर्षों से वो लगातार काम कर रहा था और उस दिन वो रैकेट में जब काम पड़ा, ज़रूरत पड़ी तो यहीं से छुट्टी लेकर वो सीधे गया था और किडनी के लिए ओटी में जो हेल्पर की ज़रूरत होती है उसके लिए वो गया। आसपास जो अधिकारी और कर्मचारी हैं अस्पताल के उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। कोई आधिकारिक तौर पे कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि जब पुलिस ने पकड़ा है तो कुछ अंदर की बात ज़रूर होगी। बहरहाल एक्शन क्या लेना है अब तक अस्पताल कंफ्यूज है। अस्पताल की माने तो अस्पताल का ये ज़रूर कहना है कि कई बार धार्मिक स्थलों पे जाने के नाम पे वो छुट्टियां लेता था और धार्मिक कार्य का प्रयोजन बताकर वो जाता था और उस बीच वो क्या करता था अस्पताल को नहीं पता। इसके अलावा इस बात से भी अस्पताल पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है कि छुट्टी होने के बाद कौन कहाँ जाता है, अस्पताल इस बात की जानकारी नहीं रखता। बहरहाल गिरफ्तारी 8वीं हो चुकी है जो कुलदीप सिंह राघव के रूप में हुई है। अब देखना ये है कि जो मास्टरमाइंड रोहित है वो कब पकड़ा जाएगा और कुलदीप के और कौन कौन से किन किन जगहों पे कारनामे हैं इसका खुलासा होगा। लेकिन दिल्ली एनसीआर से कानपुर की किडनी सिंडिकेट के साथ यही 2 नाम नहीं जुड़े हैं, बल्कि इनका भी एक मास्टर है डॉक्टर रोहित, जिसके साथ ये दोनों ओटी टेक्नीशियन फ्लाइट से कानपुर जाते थे और एक ऑपरेशन को 40 से 45 हज़ार रुपए इससे कमाते थे। लेकिन फिलहाल डॉक्टर रोहित पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को अब भी उसकी तलाश है। एक इसमें तीसरा व्यक्ति भी है जो अभी मिसिंग है और उसका हम लोग जो अभी फरार है उसका भी हम लोग के पास कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स हैं, उसके आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी ही उसकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। ये जो व्यक्ति है ये जैसा पहले बताया गया था कि ये जो डॉक्टर रोहित है ये अपनी टीम लेकर के यहाँ पर आता था और उसी टीम के ये दोनों सदस्य रहे हैं।